मोहम्मद ने पूरी दुनिया के साथ झूठ बोला। एक तो झूठ सिखाया, फिर प्रैक्टिकली झूठ बोला। और झूठ में क्या शामिल था कि मैं जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको मैं जहन्नम से निकाल के तो बेहश्त में ले जाऊंगा। और इसके लिए मुतअद्दिद रेफरेंस है, 10 से ज्यादा रेफरेंस है। लेकिन अगर आप 5वां वालिम बुखारी का उसका 38-87 पढ़ लें तो आपको वहां पे पता लग जाएगा। इसके अलावा ये जरूरी है कि हम ये भी जानें कि मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा के साथ सिर्फ सच बोला है। ये दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख है। सारे जहान के लिए उसने झूठ बोला, सबको उसने वर्गलाया कि मैं आप सबको दोज़ख से बेहिश्त में ले जाऊंगा। लेकिन अपनी बेटी को उसने बोल दिया, ना 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 ना, मैं तो बेटा तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं अल्लाह के हजूर। सब कुछ तो खुद ही अपने करने के मुताबिक जो तूने दुनिया में की है तू जिम्मेदार होगी, तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया जहान के लिए उसने बहुत झूठ बोला, गलत पिक्चर बताई, गलत तस्वीर दिखाई और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अगर आप कुरान का हवाला देखते हैं 46वीं सूरत उसकी 9वीं आयत, तो वहां लिखा है मुझे कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या होगा है। तो ये किसी अनपढ़, जाहिल और धोखेबाज ही का काम हो सकता है जो गैर मुस्लिम हो। इसमें हम ज्यूज और क्रिश्चियन शामिल नहीं है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। ये सिर्फ मोहम्मद ने की है और हम कुरान से साबित कर रहे हैं। और जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो इन सब चीजों हवालात को पढ़े और देखे और सुने और समझने की कोशिश करे। फातिमा को खास तौर पर बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। कहां पाया जाता है? 4वां वालियम बुखारी का हदीस नंबर 27-53, 35-27 और वालियम 6 उसकी 47-71। पढ़ें, समझें, जानें कि मोहम्मद गैर मुस्लिम साबित होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुन ली, बयान सुन लिया। तो इसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह इसके तमाम तर जो भी ये दलाइल दे रहा है, हवाला जात दे रहा है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं रद्द करता आ रहा हूं। और तकरीबन इसके बहुत सारे बयानात का मैंने, बहुत सारे बल्कि अक्सर बयानात का मैंने रद्द कर दिया है। मगर कुछ बयानात अभी बाकी हैं और कुछ बयानात मैंने स्पेशली इसलिए रखे हुए हैं कि वो मैं किसी चर्च में खड़े होकर यह नहीं कि किसी खाली चर्च में, इनकी पाकमास का वक्त होगा वहां पर मैं इनका जवाब दूंगा। और उसके लिए मैंने सबको चैलेंज किया हुआ है कि मुझे अपने चर्च में इनवाइट करो। तो कुरान पाक की आयत मुबारका का हवाला देकर ये बड़ी बकवास कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला। तो अब देखते हैं। और एक चीज ये समझ लें, शुरू में मैं ये बात कर देता हूं, और ये बात अक्सर मैं कहता हूं कि कुरान पाक को या दीन इस्लाम को समझने के लिए आपको किसी रूहुल कुद्दस की जरूरत नहीं। यानी कि वो रूहुल कुद्दस जो कबूतर की शक्ल में नाजल हो, यानी कि आपको कबूतरों के डब्बे में कबूतरों के खुड्डे में घुसना पड़े, ऐसी कोई जरूरत नहीं। हां, इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आप हलाली हों। यानी कि जो कुरान पाक को या दीन इस्लाम को समझना चाहता है उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि वो हलाली हो। हलाली से मुराद कि वो उसी बाप का बेटा हो जिसके लिए वो मारूफ है और जिससे उसकी मां का निकाह हुआ। अब सैमी सैमसन का इसका तो इसकी बातों से, इसके कामों से, इसके झूठों से, बुतलान से, बहुतानों से कंफर्म है कि इसकी मां की जो चारपाई थी, इसकी वालदा की जो चारपाई थी, मंजी थी ना, जिसमें मैं डांग फेर रहा हूं, वो किसी गांव के, किसी शहर के, किसी देहात के चौराहे में थी, यानी कि चौक में थी। और हर आता जाता यारा गैरा उससे अपना हाजत पूरी करता था। तो अब आते हैं मौजू की तरफ। तो इसने सबसे पहले आयाम बारका का, यानी कि आयत मुबारका का हवाला दिया। वो आयत मुबारका है सूरा अहकाफ, यानी कि 46 सूरा मुबारका है और आयत नंबर है 9। आयत मुबारका कुछ ऐसी है, तुम फरमाओ मैं कोई अनोखा रसूल नहीं
और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या। मैं तो इसी का ताबे हूं जो मुझे वही होती है, और मैं नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला, मगर साफ डर सुनाने वाला। अब इसने ये आयत मुबारका बयान की और उसके साथ यानी कि इसके साथ में अहदीस भी बयान की। तो इसने सबसे पहली जो हदीस मुबारका वो बयान की है वो है 2753 उसको भी हम पढ़ लेते हैं। और मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि अक्सर इसकी बातों का जो इसकी बकवास का जो जवाब होता है वो कुरान पाक की आयत में या जो इसका जो हवाला देता है उसी में इसका जवाब होता है। तो ये हम देखते हैं 2753 को कि 2753 हदीस मुबारका जो है वो क्या कह रही है। तो 2753 हमसे अबू लियाम ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उन्होंने जारी से कहा मुझको सईद बिन मुसीब और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब सूरह शौरा की ये आयत नाजिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारी कि अपने नजदीक नाते वालों को अल्लाह के अजाब से डरा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरैश के लोगों या ऐसा ही कोई और कलमा, तुम लोग अपनी जानों को नेक इमाल के बदल मोल ले लो, बचा लो। यानी कि मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आने का, यानी इसकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकने का। अब्दे मनाफ के बेटो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आने का। अब्बास अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आने का। सफिया मेरी फुफ्फी, अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आने का। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बेटा तू चाहे मेरा माल मांग ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तेरे कुछ काम नहीं आएगा। अबू लियामान के साथ हदीस को असबग ने भी अब्दुल्ला बिन वहब से, उन्होंने यूनस से, उन्होंने इब्ने शहाब से रिवायत किया है। और ये हदीस मुबारका आपने सुन ली। अब अगली हदीस मुबारका इसने जो हवाला दिया है वो है 3327 यानी कि 3327। तो इस हदीस मुबारका को भी हम देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जुरैर ने बयान किया, इनसे उमारा ने, इनसे अबू ज़रआ ने और इनसे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनकी सूरतें ऐसी रोशन होंगी जैसे 14वीं का चांद रोशन होता है। फिर जो लोग इसके बाद दाखिल होंगे वो आसमान के सबसे ज्यादा रोशन सितारे की तरह चमकते होंगे। ना तो इन लोगों को पेशाब की जरूरत होगी, ना टट्टी की, ना वो थूकेंगे, ना नाक से अलाइश निकालेंगे। इनके कंगे सोने के होंगे और इनका पसीना मुशक की तरह होगा। इनकी अंगीठियों में खुशबूदार ऊद जलता होगा, यह नहायत पाकीज़ा खुशबूदार ऊद होगा। इनकी बीवियां बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी। सबकी सूरतें एक होंगी, यानी अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम के कदो कामत पर 60-60 हाथ ऊंचे होंगे। यह हदीस मुबारका यानी कि पहली हदीस मुबारका में वो ऐसा है कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी कुरैश को इस बात से डराया कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर कुछ नहीं कर सकता। और इस हदीस मुबारका में जन्नतियों के बारे में बताया कि जन्नतियों की क्या खूबियां होंगी या उनको क्या क्या मिलेगा। और अगली हदीस मुबारका इसने बयान जो किया वो है 4771 यानी कि 4771। इस हदीस मुबारका को भी देख लेते हैं। 4771 हमसे अबू यमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इनसे ज़ोहरी ने बयान किया, कहा मुझको सईद बिन मुसीब और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया जब आयत और अपने खानदान के कराबतदारों को, यानी कि यह सूरह शोरा की आयत मुबारका का है,
और अपने खानदान के कराबदारों को डरा। नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफा पहाड़ी पर खड़े होकर आवाज दी, सुफा पहाड़ी पर खड़े होकर आवाज दी कि आए जमाते कुरैश, आए जमाते कुरैश। अब यह जो तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाकी यानी कि मुसलमानों को यह बता दिया कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा या तुम्हारी शिफात कर दूंगा, और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कान में कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस बात से ये क्या बकवास कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला। तो ये आप देख लें, जवाब इसका इसी हदीस में है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अक्सर वही जो हदीस का ये हवाला देता है वो मैं पढ़ देता हूं, उसी में जवाब होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं इसी हदीसी को। या इसी तरह का और कोई कलमा आपने फरमाया, अल्लाह की इताअत के जरिए अपनी जानों को इसके अजाब से बचाओ। अगर तुम शिर्क व कुफर से बाज ना आए तो अल्लाह के हां, अगर तुम शिर्क व कुफर से बाज ना आए तो अल्लाह के हां मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। आए बनी अब्दुल मनाफ, अल्लाह के हां मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर सकूंगा, अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। आए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। आए सफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, मैं अल्लाह के यहां तुम्हें कुछ फायदा ना पहुंचा सकूंगा। आए फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मेरे माल में से जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हें कोई फायदा ना पहुंचा सकूंगा। इस रिवायत को मुताबिक तस्बक ने इब्ने वहाब से, उन्होंने यूनस से और उन्होंने इब्ने शहाब से किया है। तो अब ये इन आयात से, यानी कि पहली आयत जो इसने बयान की उसमें यह है कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। तो दूसरी जो इसने कही कि यानी कि वो जो अहदीस भी बयान, ये जो अहदीस जो है वो उसके हक में ला रहा है कि इसी आयत मुबारका के बारे में, जो पहले इसने आयत मुबारका 46 सूरह मुबारका की आयत 9 बयान की कि मुझे कुछ इल्म नहीं, उसके मुताबिक ये हदीस भी बयान कर रहा है कि जो दूसरे मुसलमानों से कहा गया था कि मैं तुम्हारी शिफात करूंगा या तुम जन्नत में जाओगे, और फिर एक हदीस मुबारका 33-27 भी इसी हवाले से है कि जन्नत के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो उस बारे में ये जो बकवास कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला। तो बात वही है कि दीन इस्लाम को समझना हो या कुरान पाक को समझना हो, कुरान पाक को समझना हो या दीन इस्लाम को समझना हो, तो इसका सिर्फ एक ही जो है वो शर्त है कि बंदा हलाली हो, यानी कि हलालदा हो, हरामजादा ना हो। अब ये इसके तो पता नहीं कितने बाप होंगे, जैसे यस्सू के बहुत सारे बाप हैं। एक बाप तो वो क्लियर है, वो तो यानी कि अगर कोई भी मुझे चर्च में, बड़े चर्च में, छोटे से चर्च में नहीं, किसी बड़े चर्च में इनवाइट करेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, मजीद क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब आते हैं कि क्या ये आयत मुबारका जो इसने बयान की, बिल्कुल आयत मुबारका, क्या ये इस आयत मुबारका को देखते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई ही इस बात का इल्म नहीं था? तो इसके लिए आपको एक जहन में रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं, और कुरान पाक 23 साल के अरसे में, कमोबेश 23 साल के अरसे में कुरान पाक नाज़िल हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्टेप बाय स्टेप, वक्तन फवक्तन जो यानी कि वक्त की जरूरत थी या जो चीज चाहिए थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही अता फरमाई या वही इल्मे गैब अता फरमाया। तो इससे हम देख लेते हैं कि इस आयत मुबारका को, ये आयत मुबारका जो है ये मनसूख है। किस आयत मुबारका से मनसूख है इसको हम देखते हैं। सूरह मुबारका 48 सूरह फतह, और इसकी आयत मुबारका 2, और पहले यानी कि एक और 2 आयतें पढ़ देते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के,
और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो पहली आयत है 46 सूरह मुबारका की आयत नंबर 9, उसको इस आयत मुबारका से जो है वो मनसूख फरमा दिया, क्योंकि जब तक तब तक मे भी 100% नहीं, मे भी उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियावी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या तदबीर कर रखी है उसके बारे में ना इल्म हो। क्योंकि हर नबी को यह कंफर्म होता है और हर रसूल को कि वो जन्नती है, क्योंकि अल्लाह वजह यह जाहिर है वो इतना बड़ा बेड़ा उठा के चलता है, दुनिया को शरीयत की तालीम देता है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मामूली इंसान हूं, मैं 300 से ज्यादा बयानात कर चुका हूं और इसमें मैंने यस्सु की टका के वाट लगाई, बाइबल के खुदा की टका के वाट लगाई, बाइबल की टका के वाट लगाई, यानी कि बाइबल की मसीहत की क्रिश्चियनिटी में मैंने टका के डांग फेरी है। तो अब यकीनन मुझे इस पर इत्माद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरा यह काम पसंद है कि मैंने कुफर को टका के धोया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरा यह काम मकबूल हो गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब यह देखते हैं कि क्या कुरान पाक में इल्मे गैब के बारे में कि इल्मे गैब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो इसको देख लेते हैं सूरह 3 यानी कि सूरह अल इमरान और आयत नंबर 179। अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर छोड़ने का नहीं जिस पर तुम हो, जब तक जुदा ना कर दे गंदे को सुथरे से। और अल्लाह की शान यह नहीं, आए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे। हां, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर, और अगर ईमान लाओ और परहेजकारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। यानी कि इसमें नफी है आम लोगों से, कि आम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या नहीं देता, इल्मे गैब नहीं देता, मगर अपने पसंदीदा रसूलों को इल्मे गैब अनायत फरमाता है। और इसी तरह एक और आयत मुबारका देख लेते हैं, सूरह जिन यानी कि सूरह 72 और इसकी आयत मुबारका 26, 26 और 27। गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, कि इनके आगे पीछे पहरा मुकर्रर कर देता है। तो यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पसंदीदा रसूलों को इल्मे गैब अता फरमाता है, तो आम मोमिनीन को या आम लोगों को नहीं। असल में चूड़ों के या मसीहों को, ईसाइयों के जहनों में एक रॉन्ग नंबर बड़ा फिट है। वो जैसे बाइबल जो है यस्सु को खुदा का बेटा और खुदा बताती है, इसी तरह इनके जहनों में या उसको नबी भी बताती है, बशर भी बताती है, इब्ने इंसान भी बताती है, इब्ने खुदा भी बताती है, और फिर खुदा भी यानी कि बाइबल के हिसाब से वो साबित होता है कि वो खुदा भी है। कौन? यस्सु। तो ये उसी तनाज़ुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं है या अल्लाह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के प्यारे रसूल और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, रहमत बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए हैं। कोई कुफारा बनाकर नहीं भेजेगे, कोई कुफारा बनाकर नहीं भेजेगे कि उनको कोई नाउजुबिल्ला सलीब पर जान देनी होगी या वैसे जान देनी होगी तो वो मुसलमानों के लिए या दूसरों के लिए कुफारा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये बाइबल की गंदगी है, वो बाइबल तक ही रखो। बाइबल की गलाजत को बाइबल तक ही रखो। बाइबल की गलाजत को, मैं फिर कह रहा हूं, बाइबल की गलाजत को बाइबल तक ही रखो, कुरान पाक की तरफ या इस्लाम की तरफ इसको लाने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं कि क्या बाइबल का असल में यह है कि जो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित करने की कोशिश करता है वो मैं बाइबल के खुदा पर साबित कर देता हूं। और इसी बयानात की कड़ी में मैं असल में यस्सु को लानती साबित कर रहा हूं। ये साबित कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह गैर मुस्लिम थे।
तो मैं इन्हीं बयानात के, यानी कि ये इसने 25 मिनट का तकरीबन बयान किया है, तो मैं इसके एक एक हवाले पे जितने जितने ये हवाले देता है, यानी कि जो स्टेप्स में जा रहा है उसी तरीके से मैं बयानात कर रहा हूं, और उसमें मैं यस्सू को लानती साबित करता हूं, वो एंड पे करता हूं। पहले देख लेते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो झूठ साबित नहीं हो सका। अगर फिर भी किसी के ज़हन में, किसी के दिमाग में, किसी के कहीं और कीड़ा फंसा हुआ है कि ये यहां से झूठ साबित होता है, मेरा स्काइप एड्रेस और मोबाइल नंबर चल रहा है, मैं समझाना जानता हूं। अब आगे चलते हैं कि क्या बाइबल का खुदा झूठ बोलता है? कतई बोलता है। वो झूठ भी बोलता है, झूठ बोलने की तालीम भी देता है, और ऐसे ऐसे झूठ बोलने की तालीम देता है कि वो मेरे पिछले बयानात आप देख लें इसी सिलसिले के, यानी कि। तो फिर अब देखते हैं कि बाइबल के खुदा का एक बहुत आलमगीर झूठ, यूनिवर्सल बड़ा झूठ, कैथोलिक झूठ। कैथोलिक का मतलब भी आलमगीर होता है ना, ये कैथोलिक मैं उसी हिसाब से कह रहा हूं कि कैथोलिक झूठ क्या है। तकवीन या पैदाइश, इसका 17 बाब और इसकी पहली आयत ले लें। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तो खुदावंद उस पर जाहिर हुआ और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूं। क्या कहा? मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। कादर, कादर का मतलब यानी कि कादर मुतलिक हूं, मैं हर शय पर, हर चीज पर कुदरत रखता हूं। यानी कि बाइबल का खुदा अपने आप को ये क्या कह रहा है? अपने आप को ये चीज साबित कर रहा है, कह रहा है कि मैं हर चीज पर कुदरत रखता हूं। मगर यानी कि वो ऐसी कुदरत भी रखता है कि वो एक बेटा जने, एक बेटा जने, जैसे यस्सू को उसने जना, कादर मुतलिक है ना, उसने बेटा जना, फिर वो अपना बेटा जनकर उसने उसको सलीब पर चढ़वा दिया। कादर मुतलिक है ना, कुछ सब कुछ कर सकता है। 2-2 बीवियों से कादर मुतलिक है, बीवियों से, औरतों से शादी करे, शादी करके वो ऐसी औरतें हों जो जानिया साबित हो जाए, कादर मुतलिक है ना। औरतें भी वो जाहिर है उसकी जो खुदा की बीवियां होंगी वो भी तो कादर मुतलिक ही होंगी ना। वो उसको परे करके किसी और के नीचे लेटे, कादर मुतलिक है ना। बड़े हवाले दे चुका हूं मैं, मेरे बयानात आप देखें। देखिए मैं हर बात पर हवाला नहीं दे रहा, यानी कि जब मैं तशरीह कर रहा होता हूं तो उसमें मेरे आप बयानात देखें, मैंने सब कुछ साबित किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ यह है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर, या थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं, बजाय गाली देने के आप मेरे बयानात देखें, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक एक चीज जो भी मैं बात करता हूं उसका हवाला मैं बिल्कुल क्लियर, यह नहीं कि अपनी तरफ से इस्तदलाल कर लिया, जैसे ये बकवास करता रहता है और उससे भी कुछ इस्तदलाल हो ना सके, इस्तखराज हो ना सके, तो मैं ऐसा कर नहीं करता। अब देखते हैं कि क्या वाकई खुदा कादर मुतलिक है। बाइबल का खुदा उसने कहा है ना कि मैं कादर हूं या कादर मुतलिक हूं, ये एक ही चीज है। तो उसको हम देखते हैं कुजात में। कुजात इसका एक बाब, पहला बाब और इसकी 19 आयत, यानी कि कुजात काजियों की किताब 19 आयत। और खुदावंद यहूदा के साथ था। खुदावंद कहां था? यहूदा के साथ था। चुनांचे उन्होंने कोहिस्तान पर कब्जा किया मगर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे की गाड़ियां थीं। यानी कि वो जो वादी के बाशिंदे थे उनके पास क्या थे? टैंक थे। आज के दौर के हिसाब से हम देख लेते हैं कि टैंक थे या बख्तरबंद गाड़ियां थी, लोहे की गाड़ियां थी, इसलिए बाइबल का खुदा उसको निकाल नहीं सका। चले आप इसमें कोई तावील लाने की कोशिश करेंगे तो मैं फिर मजीद इसको क्लियर कर देता हूं। मजीद क्लियर हम करेंगे प्रोटेस्टेंट बाइबल से, क्योंकि यही हवाला कैथोलिक में जो है वो इन्होंने बहुत डिफरेंट कर दिया है, बहुत ज्यादा तब्दील कर दिया है। तो ये इनकी, यानी कि जो मैं कहता हूं कि आप इस बाइबल पर, इस किताब पर ईमान रखेंगे जो एक फिरके में कुछ है और दूसरे फिरके में कुछ है, और इसका असल मतन वो साथ होता नहीं। अब कुरान पाक के तराजम में अगर कोई गड़बड़ करता है तो असल मतन तो है ना, असल मतन तो महफूज है तकरीबन, यानी कि हर नमाज में पढ़ा जाता है। और असल मतन जो है अरबी में वो हर कुरान पाक में, यानी कि इसके बारे में यह है कि कुरान पाक में उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुरान पाक का तर्जमा जो है अलग से छापना, यानी कि कुरान पाक से हटकर पूरे कुरान पाक का तर्जमा, यानी कि किसी आयत, 1-2 आयतों की बात नहीं हो रही, पूरे कुरान पाक का तर्जमा जो है वो अलग से छापना ये मना है, ये ममानत फरमाई है। साथ में कुरान पाक का मतन भी होगा, यानी कि अरबी में भी होगा। तो ये बाइबल की तरह तो है नहीं, इसलिए ये क्या डाल देते हैं? कातबों के,
या पब्लिशरों के खाते में डाल देते हैं। वो इनकी अपनी मौज होती है। तो इसको हम देखते हैं क्रंथियों अव्वल, यानी कि पहला क्रंथियों, इसका बाब 1, इसका भी एक बाब है, यानी कि पहले बाब में ही काम डाल दिया। और इसकी 25 आयत, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा है। खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा है, और खुदा की कमजोरी उस कादरे मुतलिक खुदा की। देखें, कादरे मुतलिक है स्टैंडर्ड, देखें कादरे मुतलिक का स्टैंडर्ड, यह है कादरे मुतलिक का स्टैंडर्ड। और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से जोर आवर है। यह है बाइबल के खुदा का स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड है ये बाइबल के खुदा का। साबित हो गया। अब हमने साबित करना है यस्सु को लानती। टाइम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 23 मिनट 27 सेकंड चल रहे हैं, तो मगर फिर भी हमने, क्योंकि मैंने ये कहा है शुरू में ही, और तकरीबन इसी सिलसिले के बयानात में हम यस्सु को क्या साबित करते हैं? लानती साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस्सु का, यानी कि ये आयतें मैं मुसलसल साथ साथ चला रहा हूं, यस्सु का शरीयत के बारे में, शरीयत के बारे में फरमान। इसको हम देखेंगे मत्ती की इंजील, इसका 5 बाब। यह ख्याल मत करो कि मैं तौरात या साहिफ अंबिया को मंसूख करने आया हूं। मंसूख करने को नहीं, बल्कि पूरा करने को आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से एक को मंसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर फकीयों और तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो, तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। और आज हम एक शरीयत को देखेंगे। कौन सी शरीयत को? आज हम शरीयत को देखेंगे कसम की शरीयत, कसम की या मन्नत की। तो इसको हम देखेंगे अदद की किताब, या प्रोटेस्टेंट में यह होगा गिनती। तो इसमें से हम देखते हैं अदद की या गिनती की किताब, इसका 30 बाब। तब मूसा ने सब कुछ जो खुदावंद ने उसे फरमाया बनी इसराइल से कहा। और मूसा ने बनी इसराइल के कबाइल के रईसों से खिताब करके कहा कि खुदावंद ने यूं फरमाया है, अगर कोई आदमी खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर कोई बात अपनी जान पर लाजम ठहराए, तो वो अपने कौल के खिलाफ ना करे, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उस पर अमल करे, उस पर अमल करे। अब ये शरीयत है, यानी कि ये शरीयत है। अब इस शरीयत को किसने बदला? इसको देखते हैं मत्ती की इंजील, इसका 5 बाब, इसका 5 बाब और इसकी 33 आयत, 33 आयत। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि हरगिज कसम ना खाना, हरगिज कसम ना खाना। ना तू आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है। किसकी? बाइबल के कादरे मुतलिक खुदा की, यानी कि जो मैंने पीछे साबित किया, पांव की चौकी है। और ना यरूशलेम की, क्योंकि वह शाह अजीम का शहर है। और ना अपने सर की कसम, क्योंकि तू एक बाल को सफेद या स्याह नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा कलाम हां हां ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज्यादा है बदी से है। यानी कि बाइबल का ये दूसरा खुदा, कॉम्बो गॉड यस्सु क्या कर रहा है? एक शरीयत की एक नुक्ते को, एक शोशे को तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है, मंसूख कर रहा है, मंसूख कर रहा है। किसको? कसम वाले मामले को। और इसके बारे में हम देखते हैं गलातियों, या प्रोटेस्टेंट में होगा गिलतियों। इसकी गलातियों या गिलतियों की किताब, इसका 3 बाब और इसकी 10 आयत। क्योंकि जितने शरीयत के इमाल पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के इमाल पर भरोसा रखते हैं, सब लानत के मातहत हैं। क्या है? सब लानत के मातहत हैं। इसका मतलब है यस्सु जो है वो शरीयत के मातहत पैदा हुआ तो लानती हुआ। यस्सु की
तो पैदाइश भी लानती हुई, यीशु की क्या हुई? पैदाइश भी लानत के मातहत हुई और लानती हुई। फिर चुनांचे लिखा है कि मलआउन है वो, यानी लानती है वो जो उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हुई है, जो शरीयत की किताब में लिखी हुई है। मगर यहां तो क्या सूरत हाल है? यीशु वो करने पर तो दूर की बात, वो तो उनको मनसूख करने के चक्कर में फिर रहा है, जबकि इसकी कोई अथॉरिटी बनती ही नहीं। एक हरामी जो लानती भी हो, हरामी भी हो, झूठा भी हो, बदकार भी हो, वो शरीयत को नहीं बदल सकता। तो क्या इतने हवालों से आप मुझे गाली ना दें? आप मैंने जो हवाले दिए उनको चेक करें, जो मैंने ये इसकी तशरीह की, जो मैंने तफसीर की, उसको किसी पादरी को, फादर को, ब्रदर को, बिशप को, किसी मनाद को, बाबूजी को, या कोई भी जो अपने आप को, कोई भी मसीह अपने आप को स्कॉलर कहलाता है, उसके पास ले जाओ। अगर वो कहे कि ये गलत है तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, स्काइप एड्रेस आपके पास है, मेरी उससे बात करवा देना, मैं उसको मनवा लूंगा। मनवाना मुझे आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।